अभी हम बाइबल से देखेंगे कि यीशु मसीह क्यों मरे, उनके मरने का कारण क्या है। यीशु मसीह ने ऐसा क्या किया कि यीशु मसीह को मरना पड़ा। वो किस के लिए मरे? अगर आप इस वचन को ध्यान से सुनेंगे तो आप परमेश्वर की आशीष को पाना शुरू कर देंगे प्रभु के नाम से। यीशु मसीह आपके लिए मरे हैं। किसके लिए मरे हैं? मेरे लिए। बोलो, यीशु मसीह मेरे लिए, यीशु मसीह मेरे लिए मरे। कोई भी व्यक्ति ऐसा संदेश नहीं देता आपको कि वो आपके लिए मरा है। बाइबल ऐसा संदेश देती है कि यीशु मसीह आपके लिए मरे हैं। और यीशु मसीह इस पृथ्वी पे क्यों आए? यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आपको बचाने के लिए आए और खुद मर के प्रभु यीशु मसीह ने आपको जीवित रखा है। और प्रभु यीशु आपको अनंत जीवन में लेके जाना चाहते हैं। अनंत जीवन आप समझते हैं क्या है? अनंत जीवन है इस शरीर को छोड़ देने के बाद आपको एक और जीवन दिया जाएगा। वो अनंत जीवन है। आज एक दुनिया पे बड़ा सवाल है आपके लिए, आप यीशु के पीछे क्यों जाते हो? और इसका उत्तर है क्योंकि यीशु हमारे लिए मरे हैं, इसलिए। और ये बात यहां खत्म नहीं होती। बाइबल बताती है इसके बाद वो जीवित भी हुए हैं, उसके बाद वो कुछ लोगों को दिखाई भी दिए, उसके बाद वो स्वर्ग में गए और अब उसके वापस आने की तैयारी हो रही है यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। आप अपनी बाइबल देखिए, पहला कुरिन्थिया, उसमें मैं पढ़ने जा रहा हूं और उसका 15 चैप्टर है और उसकी 3 आयत से पढ़ूंगा। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए और गाड़े गए और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठे। बाइबल कहती है। कौन कहता है? बोलिए। आपने जितना आप बोलोगे उतना ही आपकी जवान गहरी जवानों में बदलने के नजदीक चली जाएगी। आपने कभी देखा जब वो नल लगा के देते हैं और जब मिस्त्री जा रहा है वो क्या बोलता है? आप बोलते हैं भाई साहब पानी तो साफ नहीं हुआ। वो क्या बोलता है? आप इसको क्या करो, नल को चलाओ, इसको गेड़ते रहो, इसको चलाओगे धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पानी क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। आप पी सकेंगे, आप नहा सकेंगे, कपड़े धो सकेंगे, बर्तन साफ करेंगे, पानी पी सकेंगे, सब्जी बना सकेंगे, आप सब कुछ कर सकते हैं।
अगर आपके अंदर से वचन आना शुरू हो गया, इस वचन की ताकत से आप सब कुछ करना शुरू कर देंगे प्रभु यीशु के नाम से। आप अपने आप को भी साफ करना शुरू कर देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप अंदर से शुद्ध होना शुरू हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप गलतियां कम करेंगे, आप गलतियां कम करेंगे। आप गुनाहगारियां भी बोलो, कम नहीं करना चाहते तो बोलो, आप गुनाहगारियां भी कम करोगे। आप वो पाप, जिस पाप की सजा है, कुछ पाप ऐसे हैं जो आपको सजा दिलाते हैं, कुछ पाप ऐसे हैं जो माफ किए जाते हैं, कुछ पाप ऐसे हैं जो पाप ही नहीं माने जाते। वो उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि वो आपके हिसाब से पाप हैं, मगर कभी कभी वो बहुत ही बड़े कार्य करते हैं। आप देखा, आप गंदे शराबी लोगों को पसंद नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो गाली देते हैं। अगर वो किसी शराब पीकर किसी धार्मिक स्थान पे आ जाए तो आप क्या करते हैं? आप उसके ऊपर इतनी गुंडागर्दी करते हो कि आप शराब पी के यहां कैसे आए, आप उसको मारना भी चाहते हो। और कभी कभी मैंने सुना है मार भी दिए जाते हैं वो लोग। अगर कोई शराब पी के चर्च में आए तो मेरी पहली प्रायोरिटी ये रहेगी, मैं उसके साथ बैठूं, बात करूं, बताऊं भाई शराब पीना अच्छी बात नहीं है। ये आत्मिक स्कूल है। अगर इस पे आप उसको आने नहीं देंगे, उसकी एडमिशन नहीं होने देंगे, अगर गुनाहगार व्यक्ति है उसको यहाँ आने नहीं देंगे, बैठने नहीं देंगे, जो गुनाहगारियों में फंसा है उसको इधर आप मखौल करेंगे, उसको भगाएंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे। अगर उसका एडमिशन इधर नहीं होगा वो कैसे समझेगा मैंने इसको छोड़ना है? आपने तो पहले ही बंदूक तान रखी है, कौन आ रहा है इसको मैं जानता हूं, आप उसको जख्मी कर दे रहे हो। उसको आते ही आप 10 लोगों इधर, इससे बच के रहना, इससे बच के रहना, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ये ऐसा, ये ऐसा। क्या आप खुदा के घर उन लोगों की बुराई करने के लिए बुलाए गए? नहीं, उसके लिए प्रार्थना करो। वचन क्या कहता है? जिसको आप बदलना चाहते हो उसके लिए क्या करो? हेलो, उसके लिए क्या करो? मैंने बहुत ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना की है और स्टिल कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रभु ने पसंद किए हैं। आमीन, जोर से बोलो आमीन। अगर आपके बीच भी बुराई है, अगर आपके बीच भी ऐसा कुछ बंधन है जो आपको लगता है ये ठीक नहीं है, इसी कारण मैं चर्च से जुड़ नहीं सका, मैं उसके करीब नहीं पहुंच सका, बाइबल कहती है धार्मिक शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह पापियों के लिए मरे। किसके लिए मरे? हेलो, जोर से बोलो, मुझे कम सुनता है। किसके लिए? ओके, तो आप पापियों को चर्च आने नहीं दे रहे। यीशु मसीह ने दरवाजा खोला और आप दरवाजे के बीच खड़े, आओ फिर इधर हम देखते हैं तुझे, तुम है कौन? समझे मेरी बात? अगर गंदे से गंदे इंसान अगर आपको चर्च में दिखे तो आपके मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह किन लोगों के लिए आए हैं? हेलो, बोलो बोलो, आपको बोलना पड़ेगा आज। यीशु मसीह किन लोगों के लिए आए? एक बार मैंने 25 दिसंबर पर एक टाइटल बना दिया, लीफलेट बांटने थे, उसमें मैंने एक टाइटल लिखा, यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आए। इतने फोन आए, बाप रे बाप रे, इतने फोन आए लोगों के, नए लोगों को बांटा। अच्छा, ये यीशु मसीह आपके पापियों के लिए आए हैं, धर्मियों के लिए नहीं आए?
ये कहां लिखा है? यीशु मसीह पापियों के लिए आए, पापियों को बचाने के लिए और ढूंढने के लिए आए। आप समझते हैं जो आप समाज में शब्द छोड़ते हैं, लोग उस पर ध्यान देते हैं, ये कर क्या रहे हैं। कुछ लोग तो इतना सिंह पसाते थे फोन पे, आपने ऐसा लिखा ही क्यों है? वो एक धर्मी है। ऐसे लग रहा था जैसे यीशु मसीह उनका ज्यादा हमारा काम है। पापियों की बाइबल कहती है यीशु मसीह किन लोगों के लिए आए? बाइबल कहती है यीशु मसीह ने बोला वैद्य की जरूरत बीमारों को है, अच्छे बलों को नहीं। यीशु की जरूरत पापियों को है, क्योंकि यीशु पापियों के लिए आए। अगर आपको, आप जानते हैं एक बहुत बड़ी स्टोरी बाइबल में लिखा है। एक औरत जो एक गुनाह में जीवन बसर कर रही थी, वो यीशु मसीह धर्मी लोगों के बीच बैठे थे, फरीसी लोगों के बीच बैठे थे। वहां समाज के मोहतबर लोग बैठे थे। एक व्यक्ति जो बहुत ही समाज का अगुआ था, उसके घर यीशु खाना खा रहे थे। बोलो क्या खा रहे थे? इधर यानी आज खाना खा के आए। ओके, धन्यवाद। इधर भी बन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और जो खाना बनता है उसके लिए आपने कभी कभी दाल, कभी चावल, कभी कुछ खाली हाथ नहीं आना, लेके आना। ये आपकी जिम्मेदारी है। बोलो आमीन, हालेलुया। हेलो, खाना खा रहे थे कौन? हेलो, कौन खाना खा रहे थे इधर? यीशु मसीह क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे। एक औरत आई जो अपने जीवन में शुद्ध नहीं मानी जाती थी। वो सीधी आई, यीशु के पैर पकड़े, रोने लगी। बाइबल कहती है इतना रोई, इतना रोई, सब लोग देख रहे। ओ देखो उधर है, गुरु को पता नहीं चल रहा है ये कैसी है औरत। उसके पैरों को टच कर रही है, उसके पैरों को हाथ लगा रही है, गुरु को पता नहीं चल रहा है। सब लोग उधर काना फूसी हो रही है, फुसु 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 फुसु। आप इस झंझट में मत फंसिए। आपको किसी के विरोध में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप उससे प्यार करते हैं तो उसके लिए प्रार्थना करो। अगर आपको नफरत है तो अपना जीभ बंद रखो, बोलो मत। खुदा और उसका सीधा लेन देन है, वो कनेक्शन अपने आप सीधा कर लेगा। और जब वो औरत रो रही थी, रो रही थी, रो रही थी, क्या कर रही थी वो? पश्चाताप कर रही थी। क्या कर रही थी वो? पश्चाताप कर रही थी गुनाहों से, जो उसने गलतियां की हैं, जो उसने पाप और गुनाह किए, उसके लिए रो रही थी। यीशु मसीह ने बोला इधर आ, तू बहुत गलत औरत है, इधर आ, मेरे पैर पकड़ और रोना शुरू कर। बोला था गुरुजी ने? नहीं बोला था। मगर वो आई, उसने गुरुजी के पैर पकड़े, हंजुओं के साथ उसके पैरों को उसने गिल्ला कर दिया, भ्यों दिया, वचन में लिखा है। और फिर अपने बालों के साथ गुरुजी के पैरों को पोंछने लगी, साफ करने लगी। सब लोग खाना छोड़ के बैठ गए। अरे इसको फेंको बाहर, उठाओ और बाहर फेंको इसे। ये औरत मेरे घर कैसे आ गई? मैंने बड़े बड़े विद्वानों को यहां बुलाया है, मेरे घर में बड़ा भोज हो रहा है, खाना चल रहा है। आज मेरे घर एक ऐसी शख्सियत आई है जिसके सामने मैंने अच्छे अच्छे पकवान रखे हैं। कौन है ये औरत? बीच में आ गई।
अगर आपके जीवन में अच्छे अच्छे पकवान हैं, अगर आपके जीवन में ऐसी व्यवस्था हो, अगर बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो फटे पुराने कपड़े डाल के आया हो, भले ही उसका करैक्टर अच्छा हो, अगर कोई ऐसा शराबी आ जाए तो कभी उससे नजरअंदाज नहीं करना। वो प्रभु ने आपके पास भेजा है तो कि आपके पास क्षमता है कि आप उस व्यक्ति को बदल सकते हैं प्रभु के पवित्र वचन के अनुसार। वो एक नया जीवन पा सकता है। हम नफरत करते हैं लोगों से। किन लोगों से? जो पाप में है, जो पापी हैं। हमारी नफरत पाप से है, किसी व्यक्ति से नहीं। यीशु मसीह खुद बोलते हैं, मैं किन लोगों के लिए आया हूं? किन लोगों के लिए? यहां एक भी धर्मी नहीं है, विश्वास करें। एक ही व्यक्ति, जितने सुन रहे हैं, करोड़ों लोग सुन सकते हैं इस वचन को, मगर एक भी धर्मी नहीं है। तभी यीशु ने बोला, मैं किन लोगों के लिए आया हूं? पापियों के लिए आया हूं। हम भी सब पापी थे, है नहीं, अब नहीं है, पापी थे। अगर आप ऐसा ही मानोगे, अभी भी मैं पापी हूं, अभी भी मैं, आप पापी रहोगे। अगर हम बोलना ही शुरू करेंगे, अभी मैं पापी नहीं हूं, अभी मैं पापी नहीं हूं, अभी मैं पापी नहीं हूं, आप धर्मी बन जाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आपकी डिक्लेरेशन, आप जो डिक्लेयर करते हैं, आप शब्द जो बोलते हैं, उसमें पावर है। उसमें क्या है? आपको पता आपके शब्द में पावर है? कितने लोगों को पता आपके शब्द में पावर है? ओके, मैंने इसके ऊपर कई बार डेमो भी दिया है। आपके शब्द में क्या है? दिखाऊं मैं शब्द में कितनी पावर है? ओके, 1 2 3 4 नंबर वाले भाई साहब आ जाओ, देखो आ जाओ, भाग क्या हो थोड़ा। हाँ देखो, ये भी आ गया। नहीं ऊपर मत दाओ भाई। एक शब्द बोला, कितने आदमी आए? बोलो, 3 व्यक्ति आ गए। ओके, अगर मैं जाऊं इसके साथ हाथापाई करूं और इनको उठा के ला सकता हूं मैं 3 व्यक्तियों को? नहीं, मगर शब्द में क्या है? अभी देखना, एक पावर देखो। जाओ भाई साहब बैठो प्लीज, धन्यवाद। देखो पावर है कि नहीं? हेलो, शब्द में क्या है? शब्द में क्या है? आपकी जीभ में भी क्या है? आपकी जीभ में भी क्या है? बोलो, मेरी जीभ में पावर है। अच्छा, मैंने शक हो रहा है जो तुम बोल रहे हो, मेरी जीभ में पावर है यार। मेरी जीभ में पावर है। कमन कमन, मेरी जीभ में पावर है। मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं, मैं शुद्ध किया गया हूं। ओके, आपकी आवाज को रोकता कौन है? अगर आप मानो आप बहुत गर्मी थी, आप नहाने के लिए गए ठंडे पानी पे, किसी तालाब पे, आपका पैर फिसल गया, आप क्या करोगे? चिल्लाएंगे आप, बचाओ बचाओ, हे बचाओ, क्योंकि आप मरना नहीं चाहते। अभी भी आप ऐसे तालाब में फिसले हुए हैं, आपको चलाने की जरूरत है। जब आप चलाएंगे, कोई ना कोई आएगा, आपकी बाजू पकड़ेगा और बोलेगा, यीशु के नाम में अनंत जीवन ले लो। अगर आप चलाएंगे नहीं, आपको कोई बचाने वाला नहीं है इस दुनिया पे। आपको चलाना पड़ेगा। वचन पे लिखा है, तू पूरी सुर से तुरी की आवाज ऐसा खुदा का क्या कर, धन्यवाद कर, उसको पुकार। इधर क्या हो रहा है? एक व्यक्ति, समाज का बड़ा व्यक्ति, गुरुजी को घर बुलाया खाने पे। उधर एक औरत क्या कर रही है? रो रही है। क्या कर रही है? बोलो, हेलो,
रो रहे हैं। कभी कभी आपके घर में कोई डांस पार्टी, कोई मस्ती, कोई बड़ा इवेंट चल रहा होगा, कोई इबादत चल रही होगी, कोई आपका शादी, कुछ बर्थडे पार्टी चल रहा, कोई अचानक आया आके रोने लगा, आप क्या करोगे? आपके घर कोई आया, आपके बर्थडे पार्टी चल रहा है, क्या करोगे आप उसके साथ? बाइबल क्या कहती है? आपको उसके साथ क्या करना चाहिए? यीशु मसीह ने उसके साथ क्या करा? यीशु ने उससे कहा, शांति से चली जा, तेरे पाप माफ हुए। हालेलुया। और यीशु ने कहा, आगे से पाप मत करना। अगर आपके घर में ऐसा कोई इवेंट चल रहा है, आप 10 लोग बैठे, आप मुर्गा खा रहे हैं, अच्छा आप नहीं भी खा रहे तो गोभी खा रहे हैं, खा रहे हैं, कोई लोग आए उधर रोने लगे, आप क्या करोगे? अच्छा जाओ जाओ भाई, आप अभी गोभी खा रहे हैं, बाद में बात करेंगे। हम इधर मुर्गा खा रहे हैं, बाद में बात करेंगे। अच्छा मुर्गा नहीं, गोभी, गोभी खा रहे हैं, बार बार मुर्गा नहीं कर रहा। सुनो, कोई भी बात को आप छेड़ो, कोई भी राग को आप छेड़ो, उसकी धुन कभी खत्म नहीं होती। कोई भी बाइबल का मैसेज उठाओ, वो कभी खत्म नहीं होता। क्या हुआ? लोगों ने बोला, औरत को कुछ नहीं बोला, सब आज किसको बोल रहे हैं? यीशु को बोल रहे हैं। तुझे पता नहीं कैसी औरत है ये? आपने क्यों आने दिया है? मना क्यों नहीं किया? तेरे पास 12 डिसाइपल हैं, चेले हैं, उनको क्यों नहीं आज्ञा दी, पकड़ो इसको बाहर फेंको? वो जो व्यक्ति प्रभु को भोज पे बुलाने वाला था, अंदर में वो यीशु के विरोध में हो गया। वो अंदर ही अंदर प्रभु के विरोध में विचार आने लगे उसके मन में। ये कैसा गुरु है? सबको पता है, इसको सब पता तो चलता है। उसने खाना तो प्रभु को दिया, मगर दिल से ऑनर करना बंद कर दिया। क्या देखकर? कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है। आप पादरी को देखते हैं, कुछ ऐसा देख लिया आपने जो देखने में आपको ठीक दिख रहा है, मगर उसके पीछे, पर्दे के पीछे जो उसका अर्थ है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है जो आप सोचते हैं, उसके विपरीत है। ऐसा नहीं था, कुछ और था। आपने जो आंखों से देखा, पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं जाना आपने। आपके दिल में अभी पादरी के प्रति, सेवक के प्रति इज्जत कम होगी। क्यों? क्योंकि आप भी संसारिक आंखों से सब देखते हैं। अगर आप अदन के बाग में क्या हुआ था? अदन के बाग में जो पहला आदमी था धरती का, पहली औरत थी धरती की, क्या हुआ था? आपको पता है? जो पहला धरती का पहला आदमी था, उसने बचपन नहीं देखा। बचपन नहीं देखा उसने, क्योंकि जब प्रभु ने बनाया पूरे का पूरा 6 फुट था, खड़ा हो गया। बचपन तो नहीं था। और जो आज का बूढ़ा है, वो अपना बुढ़ापा नहीं देख रहा, उसने बचपन नहीं देखा। आज के लोग बुढ़ापा नहीं देख रहे। सॉरी, आप ध्यान से सुनिए, बात क्या है? बात यही है, जब पहला व्यक्ति अदन के बाग में था, उसकी आत्मिक आंखें खुली थी, दोनों की आत्मिक आंखें खुली थी। वस्त्र नहीं थे उनके, कोई वस्त्र नहीं पहना था, निर्वस्त्र थे, मगर आत्मिक आंखें खुली थी। उन्हें ये फीलिंग नहीं आती थी, ये महसूस नहीं होता था कि हमने कपड़े नहीं पहने। एक छोटा बच्चा है, उसके ऊपर एक ऐसी कृपा होती है, उससे कुछ लेना देना नहीं, आपने उसके कपड़े डाले कि नहीं डाले।
छोटा बच्चा है, उसको कुछ मालूम नहीं है, उसकी आत्मिक आंखें ही है, अभी संसार की आंखें नहीं आई। जब संसार की आंखें आनी छोड़ी का बच्चे मामे मामा मामा मैं नहीं, उधर नहीं ना आऊंगा मैं। क्यों? वो अभी संसार की आंखें खुलनी शुरू हो चुकी है। ऐसे ही जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अदन के बाग में उनकी आत्मिक आंखें खुली थी। जब उन्होंने गुनाह किया, आत्मिक आंखें बंद हो गई और संसार की आंखें खुल गई। अभी आप चर्च में आए हैं, ये प्रभु की आराधना का स्थान है, ये आराधनालय में आप आए हैं तो ऐसा सोच के आइए कि आपकी संसारिक आंखें बंद होकर आत्मिक आंखें खुल जाए। बोलो आमीन। जब तक आप आत्मिक आंखों से देखना शुरू ना करें, भले ही आपने देखा कभी कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मोस्टली आप जब 45 के होते हैं, 42 के होते हैं, आपकी आंखों में थोड़ा दिक्कत आती है, कभी नजदीक का अक्षर साफ नहीं दिख रहा तो डॉक्टर आपको ऐसी ऐनक देता है और यहाँ नोज पे टांग देते हैं सामने लगाकर। अगर नीचे देखना है तो उसमें देखो, ऊपर देखना तो सीधा देखो, क्योंकि सीधे वाली आपकी निगाह ठीक है। ऐनक दोनों काम नहीं करेगी, एक ही काम करेगी, नजदीक वाला दिखाएगी। जब हम नए नए आत्मिक आंखों से देखना शुरू करते हैं, ऐसे ही ऐनक वाला रोल होता है। आप संसारिक भी देखते हैं, आत्मिक भी देखते हैं। आप बाइबल पढ़ो और देखो, जब उस व्यक्ति ने देखा कि ये क्या हो गया, ये तो सारा मामला गड़बड़ हो गया, मगर यीशु जानते थे अगर मैंने आज एक भी रूह को उस पाप से छुटकारा दे दिया तो स्वर्ग में उसके लिए खुशी का जश्न मनाया जाएगा। अगर यहां बैठा एक व्यक्ति भी और टीवी पे सुन रहा एक व्यक्ति भी आज मेरे प्रचारण को सुन के अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु को जीवन दे और आज का मेरा प्रचारण करना सफल हो जाएगा यीशु के नाम से। लिखा धर्मशास्त्र कहता है यीशु मसीह पापियों के लिए आए, मारे गए, गाड़े गए और फिर जीवित हो गए। हम यहां क्यों आए हैं? हम एक ही गोल सेट करें, हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएं। हालेलुया। क्या खुल जाए? हेलो, ओ हेलो, आत्मिक आंखें खुल जाएं। आपका गोल क्या है? प्रभु देखो मुझे पिज्जा नहीं मिला, प्रभु मुझे पिज्जा नहीं मिला, मुझे बर्गर नहीं मिला। आपका गोल कुछ और है, आप किसी और निशाने से आए हैं। आपको बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए, मिल सकता है। आप बादशाह के पास आए हैं। किसके पास आए हैं? किसके पास? बादशाह के नहीं, बादशाहों के बादशाह। बोलो, जितनी जोर से बोलेंगे उतना आप मानेंगे। हाँ, बादशाहों के बादशाह, बादशाहों के बादशाह। आप किसको बोल रहे हैं? ये दो पावर्स यहां काम करती है। आप जो पावर आपको नकारात्मक बनाती है, आपको नीचे दबाती है, आपको चलने नहीं देती, आपको प्रेयर नहीं करने देती, आपको बच्चन नहीं पढ़ने देती, आपको फास्टिंग नहीं करने देती, समय से चर्च नहीं आने देती, आप उसको आज बता रहे हैं आप किसके पास आए हैं? बादशाहों के बादशाह है वो प्रभु जिसके पास आप आए हैं। अगर बादशाहों का बादशाह है, उसके पास बड़ा बैंक बैलेंस भी है। हालेलुया।
सोना भी है, उसके पास चांदी भी है, पित्तल भी है, लोहा भी है, और उसके पास मट्टी भी है। सब कुछ उसके पास है। आपको जो चाहिए ऑर्डर करो, मिल जाएगा प्रभु के नाम से। ऑर्डर कौन कर सकता है? ऑर्डर वो व्यक्ति कर सकता है जिसके पास बैंक बैलेंस हो। अगर आप किसी भी शॉप में जाएं, अगर आप कार ऑर्डर करेंगे आ जाएगी, आपको बैंक बैलेंस चाहिए। ऐसे ही प्रेयर करके, वचन पढ़ के, प्रेयर करके, वचन पढ़ के, फास्टिंग करके आप एक स्पिरिचुअली बैंक बैलेंस जमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जब तक आपके पास स्पिरिचुअली बैंक बैलेंस नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप चर्च आते हैं, घर में प्रार्थना नहीं करते। आप चर्च आते हैं, चर्च में आकर बोलते नहीं हैं। ऐसे बैठे जैसे किसी फंक्शन में आपको जज बनाकर बैठने का मौका मिला है। आप ऐसे बैठे हैं चर्च में आकर। नहीं नहीं, आपको चर्च आकर चिल्लाना है, बोलना है, उस बंधन को तोड़ना है जो आपके विरोध में है। आपकी जी में पावर है तो आपकी पावर काम करना चाहिए यीशु मसीह के नाम से। ये वाला कौन सा आमीन है? टुट्टा पर जा आमीन नहीं चाहिए। बोलो आमीन। मैं बोलूंगा ना, बोलो आमीन, तो आप बोलोगे आमीन, नहीं तो आमीन। दर्द होता है किसको? आपको नहीं होता, शैतान को दर्द होता है। वो आपको पकड़ के बैठा है, बोलना मत, बोलना मत, बोलना मत। अगर तू बोलेगा मुझे भागना पड़ेगा, तू बोलेगा मुझे तेरे रास्तों को छोड़ना पड़ेगा, अगर तू बोलेगा तू जीत जाएगा और मैं हार जाऊंगा। और वो नहीं चाहता आप जीते। आप चर्च आते हैं, आप प्रेयर नहीं करते, आप आराधना नहीं करते, आप वर्शिप नहीं करते। क्यों? इधर आपका सिस्टम क्या चल रहा है? एक ही सिस्टम चल रहा है। वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे किया जाएगा? आपकी चिंता करने का समय नहीं है। ये विषय आपका नहीं है। प्रभु का वचन कहता है आपकी सारी चिंता क्या करो, है? मुझे दे दो। कौन कौन देना चाहता है आज? पकड़ के क्यों बैठे हो? फिर दे दें आज। सारी चिंता किसको दे दे? हेलो, सारी चिंता किसको दे दे? प्रभु को दे दें। आप इतने गर्म होना चाहिए, आपको इतना आपकी जीव में ऐसे शब्द आए, फेथ के साथ आए, विश्वास के साथ आपने बोलना है। आप खाली सुनते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पादरी साहब, पादरी साहब तो बहुत अच्छा है, आप भी अच्छे बन जाओ। आप अच्छे बनेंगे जब आप प्रभु का वचन आपके अंदर से आना शुरू हो जाएगा। आप बाइबल पढ़ो, ज्यादा ना पढ़ो, 1-2 पन्ने आप रोज बाइबल के जरूर पढ़ो। इससे क्या होता है? अगर अंदर वायरस है तो ये एंटी वायरस है, ये जाएगा आपके अंदर से, सारे वायरस को खत्म करेगा यीशु मसीह के नाम से। वचन क्या है? एंटी वायरस। बोलो वचन क्या है? वचन क्या है? एंटी वायरस है वचन। आपके अंदर वायरस है, तभी बीमारियां हैं आपके जीवन में। वायरस है। अगर आप पाप में हैं, आपके अंदर वायरस है। अगर आप गालियां देते हैं, आपके अंदर वायरस है। अगर आप चुगली करते हैं, आपके अंदर वायरस है। अगर आप चोरियां करते हैं, आपके अंदर वायरस है। अगर आपको मौका मिले आप छोड़ते नहीं है। अगर आपने दिया दुकानदार को 200 का नोट, 200 का नोट है ना? सही बोल रहा हूं मैं? ओके। आपने दिया दुकानदार को 200 का नोट और आपने सामान लिया
150 का, और दुकानदार ने सोचा था आपने दिए उसको 500 रुपए, तो 350 उसने आपको वापस कर दिया। आपने शांति से पकड़े, बोला धन्यवाद, ले उस्मान, सलाम जी, मुड़ के जरूर आऊंगा लाला जी आपकी दुकान पर। ऐसा चांस आपको मिलेगा अगर आप उस पे कामयाब ना हुए तो शैतान हंसेगा आपके ऊपर, 350 का चोर जा रहा है, मेरा बंदा जा रहा है, हंसेगा सिर्फ 350 के ऊपर। क्यों? आपने वो काम किया जो वो चाहता था आप करे, वो काम वो आपने कर दिया। इधर आप प्रेयर करता, ओ प्रभु कर्जे से माफ, 350 का चोर रो रहा है इधर। समझे मेरी बात? आपको ऐसे चांस मिलते। पेट्रोल पंप पर आप गए, पेट्रोल डलवाया, उसने टैंकी बंद की, उसने बोला सलाम साहब, आपने केक मारा, आपने बोला नहीं अभी भाई मैंने पैसा दिया नहीं आपको, ये लो आपका पैसा है। छोटी छोटी चोरी, बहुत छोटी। आपने एक दुकान पर 5 किलो प्याज लिए और उसने 10-10 किलो के बना के गट्ठे रखे थे। आपने देखा ये छोटा है, बड़ा उठा लेता हूं। आपने 5 किलो के पैसे दिए, 10 का गट्ठा उठाया और चल पड़े। राम 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 राम। आप कर क्या रहे हैं? आप किस परमेश्वर के लोग हैं? आप ट्रेन पे चढ़े, ट्रेन पे खोजे वाला आ गया, किसी ने नहीं पूछा, आप उतरे और आगे भाग के चर्च में इधर बोलते हो प्रभु पादरी जी हाथ रखो, उधर पवित्र आत्मा बोलता पादरी इसके ऊपर हाथ मत रखना, ये 20 रुपए का चोर है आज। मेरी बात आप समझे? आप करना क्या चाहते हैं? आप कर क्या रहे हैं? आपको बुलाया है पवित्र बादशाहत के लिए और आप 20-20, 50-50 रुपए की चोरी कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही चले तो कभी भी आप प्रभु की किंगडम में नहीं आओगे, ऊपर से जूते लग पड़ेंगे। समझे मेरी बात? हिसाब तो सबका होगा ना, लटकाएंगे, पुठा लटकाओ इसको। क्यों? इसने 20,000 बार चर्च में वचन सुना तो भी नहीं सुधरा। आपके लिए ये बहुत ही सीरियस बात है, आपको सोचना पड़ेगा। आप चर्च में आते हैं, आपका जीवन सबसे पहले बदलना चाहिए। बैंक बैलेंस नहीं बदलेगा कभी भी, सबसे पहले आपका जीवन बदलेगा। बैंक बैलेंस बदलेगा जब आप जीवन बदलोगे। आजमाइशें आएंगी आपके आगे। अगर आपने पाप छोड़ दिया, फिर भी कोई लड़का आंखें मटकाएगा, कोई लड़की आंखें मटकाएंगी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने ये पाप छोड़े, मैं पवित्र हूं, मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूं। नो, आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा उसी समय। आप, बाइबल कहती जब भी आप पाप को देखो भाग जाओ। हेलो, बोलो एक बार, क्या बोला मैंने? पाप को देखो तो देखो कितनी खतरे की बात है। इधर घुघू बज रहे हैं, सुना? ये बहुत खतरे की बात है। जब यूसुफ ने पाप देखा महल के अंदर, बाइबल कहती है वो भाग गया। और आप उधर खड़े होके उसका आनंद लेने लगते हो। आपको उसमें बहुत ही आनंद आता है। हाँ ठीक है, बहुत मजा, टाइम पास नहीं, नहीं टाइम पास नहीं, आप डेडिकेट होना है, आपको आज्ञाकारी में आना है, आपने प्रभु के थैंकफुल होना है,
आपने जो किया सो किया, छोड़ो। आज ही अपने पापों को मानो और यीशु से कहो मैं आपके लहू की इज्जत करता हूं, कदर करता हूं। आज ही मैं इन सारे पापों से क्षमा मांगता हूं। देखना अभी और इसी समय कैसे पवित्र दूत आकर आपकी टहल में हाजिर हो जाएंगे प्रभु के नाम से। कैसे पवित्र स्वर्गदूत आपके लिए रास्ता बनाना शुरू करेंगे प्रभु के नाम से। कैसे स्वर्गदूत आपके लिए भोजन लेके आएंगे यीशु मसीह के नाम से। अगर एक कौआ बोलो कौआ, कौआ कभी आपके घर में रोटी लेके आया? कभी आपके घर से रोटी लेके गया हो? है कोई ऐसा? सच में बताओ, कभी आपके घर से रोटी उठा के ले गया? बच्चा खा रहा था, वो आया और करता ना ऐसे कौआ। तो इसका मतलब कौआ जो है वो रोटी छीनता है, देता नहीं है। मगर जब प्रभु का बंदा प्रभु के आगे प्रार्थना करे, वो छीनने वाले आपके लिए लेके आने लगते हैं। अगर आप उस नबी की स्टोरी देखो तो पूरी भूख मरी थी, अकाल पड़ा हुआ था। उसने बोला प्रभु यहोवा ने क्या, फिक्र मत कर, मैंने एक कौआ पकड़ा है, उसकी ड्यूटी लगा दी है, वो आपके लिए रोटी लेके आएगा। कौआ रोटी लेके आएगा। क्या बात है। मैं इससे हम क्या सीखते हैं? जो आपसे छीनते हैं, जो आपका चुराते हैं, प्रभु रिवर्स गियर लगा देते हैं, वो आपको ला के देना शुरू कर देंगे। ये आपका कितना चाहते हैं रिवर्स गियर लग जाए? जो आपका लेके गए वापस लेके आए। हालेलुया। और बाइबल कहती है 7 गुना वापस लेके आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोला आमीन। इसका मतलब है ऐसा ही हो मेरे साथ। आमीन। हाँ, ये सीखो बोलना। और आप बोलोगे नहीं, कुछ नहीं होने वाला। आप तस्वीरें देखो, मुझे देखो, पंखे देखो, लाइटें देखो, आप उस बैकग्राउंड देखो, ताली बजाओ, खाना खाओ और वापस जाओ, कुछ नहीं होने वाला। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कभी आपने चींटी को देखा? चींटी, कीड़ी, ओके। अभी देखो बारिश का मौसम चल रहा है, चींटियां क्या करती हैं? मिट्टी के नीचे जाकर अपना घर बनाती हैं, बड़े बड़े घर, और अनाज लेकर सब कीड़ियां एक साथ मिलकर धरती के नीचे अनाज जमा करती हैं। चिट्टी। कभी आपको जिंदगी में चींटी के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया होगा। क्या है वो? 20,000 भी आप पैरों के नीचे रोन देते हो, 10,000 हो तो भी, 1 हो तो भी। अगर आपके बिस्तर पे आ जाए ना, आप ऐसे पैर से मसल देते हैं उसे, देखते भी नहीं उसका बना क्या है। कभी आपने चींटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मगर बाइबल कहती है चींटी के पास जा अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हो। कहां जा? बोलो तो सही। चींटी के पास, कीड़ी के पास जाओ अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हो। इतना बड़ा आदमी अब चींटी के पास प्रभु भेज रहे हैं। देखो, कंपैरिजन करो चींटी और आदमी। वो आदमी जिसने उड़ने वाले जहाज बना दिए, जिसने तैरने वाले जहाज बना दिए, जिसने पनडुब्बियां बना दी, उस आदमी को वचन बोलता है तुम किसके पास जाओ? चींटी के पास जाओ, सीखो उससे, सीखो। वो लाइन पे चलती है। लाइन पे कैसे चलती है? उनका कोई एक हाकम रहता है। आपने कभी देखा होगा रेगिस्तानों में घास फूस बहुत रहेगा, वहां कंडियालियां रहेंगी, मगर यहां से चींटियां चलती हैं, वहां से आपको उनका रोड दिखेगा, साफ साफ, क्लीन क्लीन, चिट्टा चिट्टा दिखेगा। वहां से आपको पता चलता है यहां से कीड़ियां जा रही हैं, यहां से। वो क्या है? वो रूल फॉलो करती है। बोलो क्या करती है? वो
वो रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आपको तब तक नींद नहीं आती जब तक आप तोड़ ना दें रूल को। आप बिना प्रार्थना किए सोएंगे, बहुत आपको मीठी नींद आएगी, बढ़िया, क्योंकि आप बिना प्रार्थना के सो रहे हैं, आप रूल तोड़ रहे हैं। इसलिए वचन कहता है आप किसके पास जाओ, चींटी के पास जाओ, सीखो वो कैसे जीवित रहती है। और बाइबल कहता है यीशु मसीह आए हमें बचाने के लिए, यीशु मसीह आए हमें बचाने के लिए। जितनी ऊंची आवाज बोलोगे उतना जल्दी बचाए जाओगे। मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप एक जाल के नीचे हैं, आपको किसी ने पकड़ा है। जब आप प्रभु को पुकारेंगे वो अपने दूतों को भेजेंगे, वो उस जाल को काट देंगे। आज जैसे पंछी आजाद हो जाते हैं, क्योंकि वचन में लिखा प्रभु ने आपको बुलाया है आजादी के लिए। अगर आप गुलामी में रहना चाहते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसा रहना चाहते हो उस जगत में। अगर आजादी में रहना चाहते हो तो आजादी कैसे आनी है। गांधी जी ने कितने साल संघर्ष किया आजादी के लिए, और बाइबल कहती है आपकी आजादी के लिए यीशु ने 3.5 साल संघर्ष किया। बताया आपको पापों से आजादी कैसे मिलेगी, और यीशु आपके पापों को आज माफ करना चाहते हैं। बोल यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर दे वड्डे कम्मां नूं अपने जीवन दे विच वेखण लई हुणे सबसक्राइब करो साडा YouTube चैनल पास्टर दियोल खोजेवाला ते साडा Facebook पेज पास्टर दियोल खोजेवाला।